हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो जैसा कि आप जानते हैं इस चैनल पर हम 10th क्लास का सिलेबस कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट चैप्टर का हमारा फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हो चुका था। आइए सेकंड लेक्चर देखते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी आ जाती हैं एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी होती हैं? देखो, ऐसे रिएक्शंस, देखो हमने पिछला लेक्चर जो अपना रिकॉर्ड किया था उसमें आपको एक एक्सपेरिमेंट करके भी दिखाया था, चूने वाला और पानी वाला। उसमें आपने देखा था रिएक्शन में हीट जनरेट हो गई थी। देखो, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिनमें हीट देनी नहीं पड़ती है लेकिन हीट खुद से जनरेट हो जाती है। और इसी का ठीक उल्टा एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं? ऐसी रिएक्शंस जिनमें हीट देनी पड़ती है और रिएक्शन हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है। These reactions are called as endothermic reactions। एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। Reactions in which loss of heat takes place are called exothermic reactions। देखो, कैल्शियम ऑक्साइड है और वाटर है। यहाँ पर हीट अलग से दी नहीं गई है लेकिन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे होल ट्वाइस होना चाहिए। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है और हीट जनरेट हुई है। रिएक्शन से हीट निकलती है, हीट का लॉस होता है। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। इसके ठीक उल्टा होती है एंडोथर्मिक रिएक्शंस। रिएक्शंस इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। मतलब देखो, ये N2 है और ये हाइड्रोजन है, ये नाइट्रोजन है और ये हाइड्रोजन है। इन्हें जोड़ने के लिए हमें अलग से हीट देनी पड़ती है, हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है, तब जाकर ये क्या बनाती है? अमोनिया बनाती है। मतलब हीट जो हमने दी थी वो रिएक्शन ने एब्जॉर्ब कर ली, गेन कर ली हीट। तो जो मतलब ऐसी रिएक्शंस जो हीट गेन करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं, दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो इसके बाद आ जाते हैं हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप्स की होती हैं? देखो, सबसे पहले आती है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़नी है हमें, डीकंपोजिशन रिएक्शंस पढ़नी है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस पढ़नी है और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस पढ़नी है। आज हम ये चारों कवर करने वाले हैं इस लेक्चर में। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहला देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। देखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस और डीकंपोजिशन रिएक्शंस ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं। तो देखो, ऐसे रिएक्शंस जहां पर रिएक्टेंट एक से ज्यादा हो लेकिन प्रोडक्ट सिर्फ एक बने। जहां पर रिएक्टेंट एक से ज्यादा हो और प्रोडक्ट सिर्फ एक ही बने, दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। और इसके अपोजिट ठीक क्या होता है? डीकंपोजिशन रिएक्शंस। देखो, ऐसी रिएक्शंस जहां पर रिएक्टेंट तो सिर्फ एक हो लेकिन प्रोडक्ट एक से ज्यादा बने, दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड एज डीकंपोजिशन रिएक्शंस। आइए रिएक्शन के साथ देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर, यहाँ पर रिएक्टेंट एक और दो हैं लेकिन प्रोडक्ट जो बना है सिर्फ एक ही बना है। यहाँ पर भी कार्बन एक रिएक्टेंट, ऑक्सीजन दो रिएक्टेंट, लेकिन प्रोडक्ट सिर्फ एक ही बना है। और डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या है? देखो, यहाँ पर रिएक्टेंट सिर्फ एक है लेकिन प्रोडक्ट एक, दो और तीन बन रहे हैं। तो ऐसे रिएक्शंस जहां पर रिएक्टेंट सिर्फ एक होगा और प्रोडक्ट एक से ज्यादा बनेंगे, तो दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड एज डीकंपोजिशन रिएक्शंस। एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। ए टाइप ऑफ रिएक्शंस इन विच सिंगल प्रोडक्ट इज फाउंड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट्स इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। देखो, रिएक्टेंट एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट सिर्फ एक ही बनेगा। ऐसे ही डीकंपोजिशन रिएक्शंस में ए टाइप ऑफ रिएक्शंस इन विच सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन इनटू टू और मोर प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड डीकंपोजिशन रिएक्शंस। मतलब एक ही रिएक्टेंट एक, दो या तीन, मतलब एक से ज्यादा ही प्रोडक्ट्स में टूट जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज डीकंपोजिशन रिएक्शंस। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शंस। डीकंपोजिशन रिएक्शन जो होती हैं वो तीन टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहला आती है हमारी थर्मल डीकंपोजिशन। देखो, ऐसी रिएक्शंस जिनमें डीकंपोजिशन हीटिंग देकर कराया जाता है, दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड एज थर्मल डीकंपोजिशन। जैसे CaCO3 को हीट दिया तो क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। देखो, यहां पर हीट से ब्रेक डाउन किया गया है। दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड एज थर्मल डीकंपोजिशन। आगे आता है फोटो डीकंपोजिशन। फोटो से क्या मतलब है? लाइट। लाइट कौन सी? सनलाइट। डीकंपोजिशन डन बाय सनलाइट इज कॉल्ड एज फोटो डीकंपोजिशन।
देखो यहाँ पर AgCl है, लाइट से ब्रेक डाउन हुआ 2Ag एंड Cl, ये क्या होता है क्लोरीन, और ये क्या होता है सिल्वर बन जाता है। ठीक है, इसमें ब्रेक डाउन हो जाता है। नेक्स्ट क्या आता है हमारा, देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी गिवन है, और एक क्वेश्चन ये क्या है, व्हाई AgCl सिल्वर क्लोराइड इज केप्ट इन ब्लैक कलर्ड बॉटल्स। तो AgCl जो होता है वो हमारी लैब्स में ब्लैक कलर्ड बॉटल्स में क्यों रखा होता है। देखो आप भी अगर केमिस्ट्री लैब में गए होंगे तो आपने देखा होगा ज्यादातर 90% या 95% जितने भी लिक्विड होते हैं सब व्हाइट कलर्ड बॉटल्स में होते हैं, लेकिन कुछ लिक्विड्स ऐसे होते हैं जो ब्लैक कलर्ड बॉटल्स में होते हैं। तो ब्लैक कलर्ड बॉटल्स में रखने का क्या रीजन है, देखो ब्लैक कलर जो होता है वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, लाइट इज एब्जॉर्ब्ड, और ब्लॉक, लाइट को ब्लॉक कर देता है जिससे कि रिएक्शन रुक जाती है और रिएक्शन आगे नहीं बढ़ती, तो AgCl हमारा सेफ रहता है। आगे देखते हैं, थर्ड टाइप आता है हमारा इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन। देखो ऐसा डिकम्पोजिशन जहां पर इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद ब्रेक डाउन होता है, दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन। देखो मैंने लास्ट लेक्चर में एक्सपेरिमेंट करके भी दिखाया था, H2O वाटर के अंदर जब हमने सेल डाल दिए थे तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी हो गई थी, तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन होने लग गया था। तो ऐसी रिएक्शंस जहां पर इलेक्ट्रिसिटी से डिकम्पोजिशन होता है, दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट आ जाता है हमारा टाइप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस पढ़ने से पहले हमें एक रिएक्टिविटी सीरीज देखनी होगी, वो क्या होती है। देखो रिएक्टिविटी सीरीज से क्या मतलब है, देखो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, हाइड्रोजन, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, ये हमने जो है ना डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में लगा रखे हैं। देखो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, इसमें है K, और सबसे कम कौन सा है प्लेटिनम। ठीक है ना, ये हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में लगा रखे हैं। तो देखो जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो अपने से कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा। देखो K Na को डिस्प्लेस कर देगा, Na Ca को डिस्प्लेस कर देगा, Ca Mg को डिस्प्लेस कर देगा, मतलब अपने से नीचे जो भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में हुआ उसे डिस्प्लेस कर देगा। तो आइए एक बार देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती है। रिएक्शंस इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो Zn जो है वो Cu से ज्यादा ऊपर है, रिएक्टिविटी सीरीज में अभी हमने देखा, तो यहां पर Zn ने Cu को डिस्प्लेस कर दिया और कॉपर अलग हो गया। देखो बेसिकली बात क्या है, ये SO4 जो है ना ये बेवफा है, इसे फर्क नहीं पड़ता इसे कॉपर के साथ रहना है या जिंक के साथ रहना है, इसे रहने के लिए साथ में कोई ना कोई चाहिए, तो जो ज्यादा ताकतवर होगा ये उसके साथ चला जाएगा। ठीक है ना, तो यहां पर इसे देखो दूसरी रिएक्शन में Fe है और Cu है। देखो आयरन भी कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो यहां पर आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, देखो Cu कॉपर अलग आ गया और ये FeSO4 बन गया। लेकिन थर्ड रिएक्शन जब हम देखते हैं देखो Zn की रिएक्टिविटी पोटेशियम के मुकाबले कम है, तो देखो इस रिएक्शन को कंप्लीट, मतलब ये रिएक्शन कंप्लीट ही नहीं होगी, रिएक्शन होगी ही नहीं। क्यों, क्योंकि Zn K को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। These reactions are called as displacement reactions. नेक्स्ट आ जाती है हमारा इसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देखो नाम से ऐसा लग रहा है कि ये दोनों रिएक्शंस सेम सेम होंगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से कोई लेना देना नहीं है, ये अलग रिएक्शन है और वो अलग रिएक्शन है। देखो नाम से ऐसा लग रहा होगा जैसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सेम है, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से कोई लेना देना नहीं है, ये अलग रिएक्शन है वो अलग रिएक्शन है, यहां पर रिएक्टिविटी इतना काम नहीं करती। देखो ए टाइप ऑफ रिएक्शंस इन विच एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस, जहां पर एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस करता है, दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके अलावा भी देख लेते हैं हम, ए टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स। देखो दो कंपाउंड्स रिएक्ट करते हैं दो नए कंपाउंड बनाने के लिए, दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। आइए रिएक्शन से देख लेते हैं एक बार। देखो यहां पर Na2SO4 और BaCl2, देखो यहां पर
NaSO4 के साथ है और BaCl2 के साथ है, लेकिन यहां पर ये Ba चला गया है SO4 के साथ और Na आ गया है Cl के साथ, यहां पर इसने सॉल्ट बना लिया है। देखो यहां पर भी दो कंपाउंड थे और यहां पर भी दो कंपाउंड है, ठीक है, बने दो ही कंपाउंड है लेकिन एक दूसरे से डिस्प्लेस हो गए हैं। दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। और देखो यहां पर AgCl के साथ था, यहां पर AgNO3 के साथ चला गया है, यहां पे NaNO3 के साथ था लेकिन ये NaCl के साथ चला गया है। ये नीचे वाली रिएक्शन शायद गलती से आ गई है, ये पीछे आनी थी। तो यहां पर हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लेक्चर को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।